आज जंगल में शेरनी का बर्थडे था, जहाँ बहुत से छोटे जानवर भी आए थे, लेकिन वहीं हाथी भी शेरनी के लिए उपहार लेकर आया था। और तभी जानबूझकर हिप्पो पूरा केक ही हाथी पर गिरा देता है, तो शेरनी भी फिर से दूसरे केक को बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन उतने में ही बाकी जानवर आकर इसे उसके सूंड और बड़े कानों की वजह से चिढ़ाने लगते हैं। पर तभी एक शेर आकर उसकी सूंड खींच देता है और बाकी जानवर भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे हाथी बेचारा वहाँ से नीचे गिर जाता है। तो वह भी अपने आप को तालाब में देखकर नफरत करता है और रोते हुए अपने बड़े कान और सूंड को ही दोष देने लगता है। पर तभी उसे जानवरों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ आग लग गई थी और उसमें ही शेरनी आग से घिर गई थी और उसकी मदद के लिए कोई भी जानवर नहीं आ रहा था। पर तभी हाथी अपने दोस्त जिराफ के साथ वहाँ आता है और सूंड से पानी फेंककर सारी लगी हुई आग बुझा देता है और शेरनी को भी सही सलामत बचा लेता है, जिससे वह अपने सूंड से फिर कभी नफरत नहीं करता है। ठंड इतनी तेज पड़ रही है कि बेचारे अंडों का कलर भी चेंज हो गया। डक अपनी चोली ऊंची करके अंडों को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तापमान तो माइनस में जा रहा है। इसीलिए वह अंडों को गर्म करने के लिए लालटेन के पास ले जाती है, लेकिन देखती है ये साले तो इतनी ठंड में भी मस्तियां कर रहे हैं। वह अपने अंडों को गर्म रखने के लिए पिछवाड़े को गर्म करने लगती है। वह अपनी तशरीफ अंडों के ऊपर रखने वाली थी, लेकिन डर के कारण सारे चूजे निकल जाते हैं। डक उन्हें लेकर पानी में जाती है, लेकिन यह एक चूजा अभी पूरा नहीं निकला है। वह उनके पीछे पानी में जाता है, लेकिन तब तक पानी बर्फ बन गया था। वह डबल से खुद को गर्म करने जाता है। इधर डक अपने बच्चों की गिनती कर रही थी, लेकिन साला एक कम निकल रहा था। चूजा घूमते घूमते एक भालू के पिछवाड़े के नीचे जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िया जाकर लास्ट लगा देता है और चूजे को अपने साथ ले जाता। तभी डक आकर उससे छीन लेती है, लेकिन भेड़िया फिर से छीन लेता है। ऐसा दोनों करते रहते हैं, लेकिन डक के हाथ नकली ये कौवा मटर को छिलकर उसके अंदर के दाने को खाने लगता है और एक टमाटर को चुसकर भाग जाता है। खेतों के सभी फसलों को ये कौवे बर्बाद करके रखते थे, जिससे लोगों का बहुत नुकसान होता था। एक कौवा सेब के पास आकर बैठ जाता है और खाने वाला था, पर सेब के अंदर से इल्ली निंघाता है और उसे थांबोवता है। वो अंदर से एक कैमरा लाता है और कौवे का खिड़चिक से फोटो खींचता है और जय महाराष्ट्र बोलकर अंदर खूपस जाता है। कौवे इतने हो गए थे कि सेब के पेड़ को ही उखाड़ कर ले जाते हैं। इनकी ऐसी हरकतों की वजह से इस किसान का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए किसान ने 2 बंदों को कौवे भगाने के लिए रख लिया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये कौवा इनके सामने से अखड़ कर चालते हुए जाता है। इनका काम कौवों को डरा कर भगाने का था। तू आ गया क्या? पर कौवा तो अपने धुन में मग्न था। एकदम से कौवा पीछे पाता है, फिर कौवा उसके चेहरे में रेती फेंकने लगता है। अजीब जानवर है। एक दिन कौवे का बच्चा कुएं में गिर जाता है। ये देख के सभी कावड़े रोने लगते हैं। कौवों को रोते हुए देख के ये दोनों कुएं में झांक कर देखते हैं। थोड़े बहुत मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछली के लालच में एक बिल्ला जाकर टोकरी में छुप जाता है, लेकिन ये मछुआरा नहीं, साला केकड़ा पकड़ने वाला है। तभी बगल से एक जहाज गुजरता है, जिसमें एक पैरोट था। तो बिल्ला जल्दी से एक नाव में बैठकर उसका पीछा करने लगता है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे? लेकिन पैरोट काफी चालाक था। वह कुंदा डालकर जहाज में छेद कर देता है। बिल्ला रिवर्स गियर डालता है, लेकिन किश्ती डूब जाती है। उसके बाद वह बैलून वाले बोट से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तीर से उसकी सारी हवा निकाल देता है। उसके बाद वह ब्रिज से जहाज पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा जहाज के साइलेंसर में जा गिरता है। उसके बाद वह पैराशूट लगाकर कूदने जाता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन किस्मत इतनी खराब है कि पैराशूट ही नहीं खुलता। उसके बाद वो मुंह में पाइप डालकर अंडर वाटर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बगुला पाइप पर बैठ जाता है, जिससे उसको सांस नहीं मिलती।